हेलो फ्रेंड्स, आज की एक नई एनालिसिस स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज यानी कि फ्राइडे सेशन में जो निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग मिली है 24,008 की क्लोजिंग है, जो लास्ट क्लोजिंग से 265 पॉइंट माइनस में जाके क्लोज का है निफ्टी ने। जबकि बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी वो क्लोजिंग मिली 53,595 की क्लोजिंग है, जो लास्ट क्लोजिंग से 770 पॉइंट माइनस में जाके क्लोज का बैंक निफ्टी, यानी कि वापस दोनों इंडेक्स के अंदर में एक नेगेटिव साइड जो है क्लोजिंग देखने को मिली। क्लोजिंग नेगेटिव इसलिए मिली है क्योंकि अभी जो सिचुएशन है भारत और पाकिस्तान के बीच में, जो वॉर की सिचुएशन है उसके हिसाब से थोड़ा सा मार्केट ने यहाँ पे एक किया हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट यदि हम निफ्टी की यहाँ पे डेली बेस पे एनालिसिस करते हैं तो अभी भी हमारे लिए जो इम्पोर्टेंस जो लेवल है डाउन साइड में डेली बेसिस के लिए, वो ये लेवल है, यानी 23,800 के ऊपर अभी भी निफ्टी सस्टेन कर रहा है। ठीक है, अपसाइड के लिए हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल है, वो है 24,500 का लेवल है। यानी कि हो सकता है कि अगले वीक में यहाँ पे एक रेंज बनाए, फिर रेंज के बाद ब्रेकआउट या फिर एक ब्रेकडाउन देखने को मिले। लेकिन यदि यहाँ पे ब्रेकडाउन हो जाता है पहले और उसके नीचे सस्टेन कर जाता है, तो फिर बड़ी सी एक और डाउनफॉल देखने को मिल सकती है। तो मस्त में इन लेवल को ध्यान रखना जरूरी है। यदि एज पर फिबोनाची लेवल यदि हम देखते हैं तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस जो लेवल निकल के आता है यहाँ तक का लेवल है, जो रिट्रेसमेंट ले सकता है निफ्टी अराउंड 23,000 से लेके 22,800 तक का एक रिट्रेसमेंट ले सकता है। तो इन लेवल को जरूर से ध्यान रखना है निफ्टी के अंदर डेली बेस चार्ट के अंदर। ठीक है, जबकि बैंक निफ्टी में देखा जाए डेली बेस चार्ट के अंदर तो यहाँ पे भी एक नेगेटिव साइड क्लोजिंग मिली हुई है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है डेली बेस में क्योंकि यहाँ पे ये जो लेवल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये लेवल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो फर्स्ट ऑल टाइम हाई लगा था वहां पे एक रिजेक्शन देखने को मिला, जब इसका ब्रेकआउट हुआ और फिर से एक डाउनफॉल देखने को मिला, तब इस लेवल का ब्रेकआउट होने के बाद उसके ऊपर एक रेंज बनाया था। और रेंज क्या बनाया था, जब यहाँ पे एक रेंज बनाया था और उसी रेंज के का सब यहाँ पे क्या लिया, रेजिस्टेंस लिया। तो हमारे लिए ये दो लेवल इंपॉर्टेंट है अभी भी डेली बेस लेवल पे। कौन से है, 53,350 के पास का लेवल हमारे लिए अभी भी यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट है। यानी कि 53,350 के नीचे यदि डेली बेस पे कम से कम 2 दिन से 3 दिन सस्टेन कर जाएगा तो फिर यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा वो अराउंड रहेगा 52,000 का टारगेट रहेगा बैंक निफ्टी में। लेकिन जब तक इसके ऊपर है तब तक मान सकते हैं कि यहाँ पे एक रेंज बना है और फिर हमें एक अच्छी अपसाइड मूव देखने को मिले बैंक निफ्टी के लिए। तो मस्त इन लेवल को जरूर से ध्यान रखना है नेक्स्ट सेशन के लिए। अभी हम चलते हैं फर्स्ट बैंक निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे और वहां देखते हैं कि मंडे सेशन के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है। तो मंडे सेशन के लिए जो हमारे पास जो इंपॉर्टेंस एक रेंज निकल के आती है वो इस रेंज को हम काउंट करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि एग्जैक्टली यदि बैंक निफ्टी हमारी रेंज के हिसाब से इस रेंज के अंदर ओपन होती है, एक रेंज बनाती है, फिर यदि हमें इस लेवल का ब्रेकआउट होता है और उसके बाद सस्टेन करता है तो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 53,900 का रहेगा। दूसरा टारगेट रहेगा 54,000 का। 54,000 के ऊपर कम से कम 30 मिनट सस्टेन करना जरूरी रहेगा, तब जाके एक और अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। अदरवाइज यहाँ से एक रिजेक्शन देखने को मिल सकता है क्योंकि वो लेवल है जो साइकोलॉजिकल लेवल है और जहां से मल्टीपल टाइम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वो काम करता है लेवल। लेकिन यदि डाउन साइड में इस लेवल का ब्रेकडाउन होकर सस्टेन कर जाता है तो फिर यहाँ से हमारा जो टारगेट निकल जाएगा 53,300 से लेकर 53,200 का टारगेट रहेगा और डायरेक्टली फिर टारगेट रहेगा 53,000 का टारगेट हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी में डाउन साइड के लिए। तो इन लेवल को हमें जरूर से ध्यान रखना है नेक्स्ट सेशन के लिए। अभी हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। तो निफ्टी में भी देखा जाए तो यहाँ पे भी एक प्रॉपर एक रेंज के अंदर मूव किया है। तो हमारे लिए जो इंपोर्टेंट जो लेवल है फर्स्ट यदि देखा जाए तो इस कैंडल का लो हमारे लिए बहुत ही इंपोर्टेंट रहेगा। और अपसाइड में देखा जाए तो हमारे लिए जो इंपोर्टेंस जो रेंज निकल ये लेवल्स रहेगी। ठीक है, अब ये लेवल्स इंपोर्टेंट क्यों है आप देखिए यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट कैंडल का लो यहाँ पे ब्रेकडाउन नहीं हुआ, ना ही उसके नीचे क्लोज किया है। जबकि यहाँ पे देखा जाए तो इस कैंडल ने जो हाई लगाया था और यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिला, यानी इस कैंडल के ऊपर कोई कैंडल ने क्लोज नहीं किया। तो निफ्टी यदि एग्जैक्टली यदि इस रेंज के अंदर ओपन होती है, एक रेंज बनाती है, फिर यदि इस लेवल के ऊपर कम से कम ब्रेकआउट होने के बाद 15 से 30 मिनट सस्टेन कर जाती है तो एक और अच्छी मूव देखने को मिल सकती है, जहां पर नियर टारगेट रहेगा 24,160 का पहला टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट 24,240 का रहेगा। तीसरा टारगेट रहेगा 24,320 से लेकर 24,400 तक का हम टारगेट देख सकते हैं। लेकिन यदि डाउन साइड में इस लेवल का ब्रेकडाउन होकर सस्टेन कर जाता है तो फिर यहाँ पे टारगेट निकल के आएगा, वो रहेगा 23,880 का पहला टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट 23,800 का रहेगा और तीसरा टारगेट रहेगा 23,680 से लेके 23,600 तक का टारगेट हम देख सकते हैं डाउन साइड में निफ्टी के अंदर। तो मस्त इन लेवल को जरूर से ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन जो अभी इम्पैक्ट है वॉर का भारत और पाकिस्तान का, तो हो सकता है कि गैप अप और गैप डाउन ओपन हो, तो हमें हमारी रेंज का वेट करना है
और उसके जो भी लेवल्स रहते हैं वो अपनी फ्री टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा, तो वहां जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ में जिन लोगों ने भी अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां पे आपको ऐसी एनालिसिस वीडियो मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद।